दो दोबारा से। तो क्या किया उन्होंने, फैमिली बोनस पहले मिलता था टोटल मिला करके 6,000 रुपये, कट पीट के मिलता था 5,025, अब मिलता है 6820 रुपये। तो पहले से तो बढ़ाया ही है ना सर। हाँ, तो पहले से बढ़ाया तो सर प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़े हैं ना। अगर आप देखोगे, अगर आप कंपैरिजन करोगे, जिस प्राइस में उस समय 6,000 में मिल रहा था, अभी जो मिल रहा है तो प्राइस भी तो बढ़ा है ना सर। सर 6,000 आप जब बात कर रहे हो ना, आप बात कर रहे हो लॉन्चिंग पीरियड की। अभी मैं आपके बात कर रहा हूँ 14,600 का था, 14,600 का अब है। फैमिली बोनस बढ़ाया जब भी 14,600 का था, अभी भी 14,600 का है। चलो, आपकी बातचीत से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड विथ ई-बाइटोरियम। सर मैं सेटिस्फाइड वेरी मच नहीं, मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को तो 65 लाख रुपए इनकम आई है। आज मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ पे आउट मेंटेन है। और वो इसीलिए मेंटेन है सर कि यहाँ पे ना अपन टीम बनाते हैं, और टीम बार बार बनाने की नहीं होती, टीम एक ही बार बनाने की होती है। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए अपने को बार बार, मेरा तो ये मानना है। सही बात। और मैं तो प्रोडक्ट बेस करना ही नहीं चाहता था, मेरी वाइफ को रिजल्ट आया। आप प्रोडक्ट बेस करना नहीं चाहते थे, मतलब ये आपकी पहली कंपनी है प्रोडक्ट बेस? नहीं नहीं नहीं, पहली आरसीएम करी थी मैंने, आरसीएम करी थी। किस साल में ज्वाइन किए थे? मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, मैं स्टार प्लेटिनम था, रॉयल्टी अचीवर आरसीएम में। यस। तो आरसीएम के बाद ये पहली कंपनी है प्रोडक्ट, या बीच में और भी कई कंपनियां है? प्रोडक्ट की पहली है। प्रोडक्ट की आरसीएम के बाद ई-बाइटोरियम दूसरी कंपनी है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो। देखो बीच में फ्यूचर मेकर आई थी, उसको आप लोग प्रोडक्ट बेच कहते हैं, लेकिन मैं मनी सर्कुलेशन बोलता हूँ। मालूम है। फिर एक रैपिड हेल्प आई थी, उसमें भी हेल्पिंग प्लान था, वो भी बाई चांस ही हुआ मेरे से ना, मैंने चॉइस से नहीं किया। मैंने वो प्रोडक्ट बेस था? नहीं। अच्छा, हेल्पिंग प्लान क्या होता है सर? हेल्पिंग प्लान तो हेल्पिंग प्लान मैं समझ रहा हूँ, एक दूसरे को पैसा लेंगे, बंदर बांट करेंगे। हाँ, तो उसमें मैंने 5 महीने वो चला था। उसमें मेरा बाई चांस ही किसी ने मेरी एक आईडी की गारंटी ली थी, मैंने लगा दी थी। वो पैसा आता रहा, घुमाता रहा, मेरे को 65 लाख रुपीज आया था सर 5 महीने में। बहुत अच्छे। तो उसके बाद मैं प्रोडक्ट बेस तो मेरे को करनी नहीं थी, क्योंकि सर प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, पैसा बहुत स्लो आता है। 10,000 रुपये महीना मेंटेन करने में 1-2 साल लग जाता है। आरसीएम में अच्छा इनकम हुआ था, अच्छा टीम बना था आपका? हाँ, आरसीएम में क्या हुआ उस समय ना, ये केरला में अपने इंडिया में गाइडलाइन ना होने के कारण जो है ना, एक बार ये बंद हो गई थी गवर्नमेंट में, राजस्थान में बंद हो गई थी, मुझे मालूम है। हाँ, तो उस समय फिर क्या हुआ कि भाई दोबारा जो है ना टीम, पता है 1 साल में तो टीम इधर उधर हो जाती है सारी, दोबारा स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं हुई अपनी। अच्छा। तो अभी ई-बाइटोरियम में प्रोडक्ट लिया था मैं तो ये मतलब प्लान करना ही छोड़ दिया था। मैं बोला भाई अपना क्लिनिक सही चल रहा है, अपने को काम करना ही नहीं है, नेटवर्किंग में बहुत टाइम खराब हो रहा है। क्या क्लिनिक चलता था? मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरा खुद का क्लिनिक है अभी भी। अच्छा। एलोपैथी या फिर इलेक्ट्रो-होम्योपैथी। हाँ। और पाइल्स का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। पाइल्स का मैं 10 ही दिन की मेडिसिन देता हूँ, कितनी भी पुरानी पाइल्स है 10 दिन में ठीक हो जाती है। अच्छा। तो मेरे को तो ये प्रोडक्ट आया, मेरी वाइफ को रिजल्ट मिला। अच्छा। माइग्रेन सर्वाइकल आया, तो उसके बाद मैंने इसको काम को फिर देखा, यार इनकम अपना प्लान भी ठीक है, तो मैंने काम किया। फर्स्ट मंथ का पे आउट 50,000 रुपये आया, तो मैं तो सेटिस्फाइड दोनों चीज़ों से हो गया ना, प्रोडक्ट से भी और इनकम से भी। सेकेंड मंथ में मेरा पे आउट चला गया 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा। तो अभी मेरा 39 मंथ्स में 65 लाख रुपीज़ इनकम है सर। वेरी गुड। और पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा मेरी ही टीम है। हरियाणा में आप किसी से पूछोगे किसकी टीम में है, तो डॉक्टर राजवीर बुरा ही बोलेगा आपको। बहुत अच्छा। और पूरी इंडिया में ई-बाइटोरियम का 95% लोग मेरे को जानते हैं नाम से। अच्छा। हाँ, तो अपनी सर देखो 2-3 चीज़ें अच्छी है, तो इंडियन कंपनी है। और सागर जोशी जी की नीयत बहुत अच्छी है पैसा देने की ना, पैसा नहीं रोकते ये किसी का। अच्छा। बहुत सारी कंपनियों में आपको पता होगा, सीएमडी जो है ना सर, नीयत नहीं होती इसकी पैसा बांटने की। इन्होंने देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा दिया है। बाकी वो तो देखो सर, सबकी अलग अलग सोच होती है अपनी। जैसे बाप ने छोड़ दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, 100% रिजल्ट सर किसी भी चीज़ का नहीं है। मेरे जो फाइल्स की मेडिसिन मैं देता हूँ ना, 10 में से 9 लोग ठीक होते हैं। 100% तो इसमें भी नहीं है। किसमें? मैं जो फाइल्स की मैं मेडिसिन देता हूँ, मैं पिछले 16 साल से दे रहा हूँ, 100% तो इसमें भी नहीं है। 10 लोगों को देता हूँ, 8-9 लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो 100% तो इस अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है ना सर। नहीं, उसमें हम लोग एक चीज जोड़ सकते हैं। क्या? हम ये कहेंगे कि मेरे जानकारी के अनुसार 100% इस धरती पे कुछ भी नहीं है। एक चीज जोड़ देंगे, मेरे जानकारी के अनुसार। ऐसा है ना सर? हाँ, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि धरती पे 100% कुछ भी नहीं है, तो धरती का सब कुछ हम बहुत बड़े जानकार तो नहीं ना होगा सर। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हो सकता है कुछ हो, हमको मालूम ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर इसमें हम जोड़ दे ये शब्द, तो हम बहुत ईमानदार कहलाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार धरती के ऊपर 100% कुछ भी काम नहीं करता है। मुझे लगता है ये ईमानदार वक्तव्य होगा। देखो आपके हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। क्योंकि ई-बाइटोरियम शुरू हुई अक्टूबर 2020 में, और मैं ज्वाइन हुआ 2022 में। तो 2 साल तक तो मुझे भी नहीं पता ना ई-बाइटोरियम है।
तो मुझे जानकारी नहीं थी ना। जी जी। तो ये बात सही है आपकी बिल्कुल। लेकिन अभी जो मान लो भाई अपने आज तक जितनी भी कंपनीज हैं सबसे ज्यादा पे आउट और सबसे जल्दी पैसा इन्होंने दिया ई बाइटोरियम ने। अगेन तो आपने अगेन तो अगेन अगेन जब आप ये बोलेंगे ना सबसे ज्यादा सबसे, तो अगेन ये बोल सकते हैं आप कि मेरी जानकारी के अनुसार चलो आप आपको पूरे कितने दुनिया देते में हैं? पूरे दुनिया में हर नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, हर नेटवर्क मार्केटिंग का पे आउट नहीं जानते हैं, इसलिए ये कहना पूरे दुनिया में ये बेस्ट है। ईमानदारी ये होगा कि भैया मैं जितना जानता हूँ उसके अनुसार ई बाइट्रियम का पेस्ट बढ़िया है। आप बता दो मुझे फिर दूसरी कंपनी का नाम, क्या मुझे चीज? आज पता चल जाएगा। पे आउट नहीं, मेरे को आज पे आउट की बात नहीं होती सर। पता है क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे पैसा चाहिए आदमी को। एक 10,000 सेनापति मरते हैं तो 10,000 सैनिक मरते हैं तो एक सेनापति जीतता है, तो उसको आप जीत नहीं बोल सकते। सही बात है। बड़े बड़े पे आउट तो मुझे पता है 100 करोड़ के भी होंगे, एमवे में भी होंगे और तियांश में भी होंगे, बहुत होंगे। लेकिन आप जैसे मेरे जैसे जो सामान्य व्यक्ति जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे पैसा कहाँ आता है? वो कहीं नहीं आता, वो आता है सिर्फ ई बाइटोरियम में, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक जो हाँ, देखा अभी है। आपने ये शब्द जोड़ा, मुझे अच्छा लगा। तो आप बता दो ना फिर दूसरी चीज का, मेरे को बता दो, मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं आगे से ये बोल दूंगा ना कि भाई एक कंपनी और सुनी है मैंने लेकिन देखी नहीं है अभी तक। हाँ 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 हाँ। चलो बताओ, आप बताओ कौन सी है अरे ऐसी ये कंपनी? अभी नाम बताया, फिर से बोलता है स्पेलिंग, PRIFE, प्राइफ इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हो, कहाँ से, कौन से स्टेट से हो आप? मैं झारखंड से हूँ भैया, झारखंड जमशेदपुर शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, जी। तो आप मेरे ख्याल में उसकी टीम में थे, क्या बोलते हैं, दिलीप बेहोर। दिलीप बिरहोर मेरा क्रॉस लाइन था, वो उसके टीम में नहीं था मैं। क्रॉस में थे ना? हाँ हाँ हाँ, तो मैं समझ गया। अभी झारखंड आपने बोला तो दिलीप बेहोर होता था। हाँ, अभी वो दिलीप बिरहोर तो मैं जानता हूँ। अभी ना वो छोड़ गया था, तो अभी वो आप वापिस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जोशी जी से, लेकिन जोशी जी ले नहीं रहे उसको। हाँ अभी पता है आपको, बड़े बड़े राजा सिंह था, 1-2 करोड़ रुपए कमा के चला गया, वो भी वापिस आया है। अभी सर बाहर जाने के बाद ही पता चलता है ई बाइटरम क्या है। अब मेरे को तो लगता है ये जन्म में ई बाइट्री में मैं कभी ना लौटूं। आप बोल रहे रिक्वेस्ट कर रहा हो मेरे को जाने, कोई बुलाएगा, पैसा दे के बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं ऐसा आप बोल रहे हो रिक्वेस्ट करने की बात, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा देगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा। सर पता है क्या, इतनी नफरत तो उसे करता है आदमी जिसने आपका कोई बहुत ही गलत कर रखा हो। नहीं, नफरत की बात नहीं है भैया। अगर मेरे को कहीं से 5 रुपया खर्चा करने से जो बेनिफिट मिल रहा है और वही बेनिफिट उससे बेहतर कहीं मुझे मिलने लगे तो मैं पहली वाले से नफरत थोड़ी करूंगा। तो आप वो अपनी जगह पे सही है। मैं तो आऊंगा ही नहीं, तो नफरत ही होगी ना। नहीं, अरे भैया आप नहीं समझे बात। अगर किसी प्रोडक्ट से हेल्थ बेनिफिट मेरे को जितना मिलता है किसी पर्टिकुलर एक्स कंपनी का और वाई कंपनी के प्रोडक्ट से मुझे उससे कहीं ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलता है, तो मुझे एक्स से नफरत थोड़ी करना पड़ेगा भैया। 4 साल हो गए क्या इस कंपनी को? इस कंपनी को 4 साल हो गए, 86 कंट्री में वर्तमान समय में काम कर रही है, 86 कंट्री। और कितने करोड़पति बन गए इसमें? हाँ, वो तो गिनती करके देखना पड़ेगा भैया। कंपनी तो यहाँ कितने करोड़पति हो गए, ऐसा तो कभी परिभाषा में कंपनी बताया नहीं कि हमारे इतने करोड़पति हो गए। वो RMP बताती थी 100 लोग ऐसे हो गए जो 100 करोड़ कमाए हैं। RMP का नाम सुना होगा आपने? पता है मुझे। RMP हाँ, एशिया में सबसे बड़ा बाइनरी ट्री बनाने वाला कंपनी था सर। उसमें 100 लोग ऐसे पैदा हुए थे जो 100 करोड़ रुपए कमाए थे। पता है सर। हाँ, आज कहीं नहीं है वो। तो अभी आपके हिसाब से आपके पास जो मशीन है वो मतलब 100% रिजल्ट है उसका? 400%? हाँ 400%। मैं 100 इशार आओ लेके उस मशीन को दिखाओ। जरूर आऊंगा कभी। दिखाओ क्या वो आप उसको एज ए हॉस्पिटल में लगा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है अपने को? नहीं, हॉस्पिटल में कभी ये सब प्रोडक्ट नहीं लगेगा। क्यों? दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ मेडिकल डिवाइस। हाँ, क्यों? हॉस्पिटल में तो वही लगेगा ना जो मेडिकल डिवाइस है, वो उसका सर्टिफिकेशन अलग होता है। सर समझे नहीं आप। हाँ। अभी लोग मालिश करते हैं, मालिश से भी तो ठीक करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो उसमें कहाँ पे कोई डिवाइस होता है, कहाँ पे कोई सर्टिफिकेट होता है? हाँ एकदम सही है, उसको सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है। तो हॉस्पिटल में एक तो रूम लगा देना अलग से कि भैया यहाँ मालिश होता है। कोई हॉस्पिटल में देखा नहीं मैं अभी तक मालिश करने के लिए। नहीं पता है क्या होता है। हाँ, आप बोले ना ये डिवाइस हॉस्पिटल में लगवा देंगे, मालिश करने वाला आज तक कोई हॉस्पिटल में दिखा नहीं सर मेरे को। हॉस्पिटल का मतलब होता है क्लिनिक, जैसे मेरा क्लिनिक है, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, तो क्लिनिक में बहुत सारे, अरे भैया गुजरात में हमारे कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इस कंपनी के एसोसिएट हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना लिया टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देने के लिए भैया। वो तो कर ही रहे हैं, लोग तो कर ही रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में, जो जिनका जैसा शक्ति है वैसा कर ही रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। चलो अभी एक बात बताओ, 37,000 से आपकी मशीन शुरू है, उसके बाद मतलब और भी ऊपर भी रेंज है क्या? हाँ 3 मॉडल है सर, 37,000, 80,000, 4.25 लाख रुपए। अच्छा, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस क्या है? अलग अलग, ये जो 37,000 वाला है उसको डोमेस्टिक बोल सकते हैं, घर के लिए 4-5 आदमी के लिए है। और 80,000 वाला सेमी आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, जिससे हम थेरेपी भी दे सकते हैं। अच्छा। और जो 4.25 लाख वाला है
उसको क्लिनिक में लगा सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा क्लाइंट है वो उसको डील कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या ये therapy एक अंतर देते ये हैं? हो गया। दूसरा अंतर, अगर किसी मरीज को हम 37,000 वाला से थेरेपी दे रहे हैं, पर डे एक बार दे रहे हैं, जितना रिजल्ट, जितना सुधार 4 महीने में आएगा 37,000 वाले से, अगर उसी मरीज को डेली एक बार थेरेपी देंगे 80,000 वाले से, तो उतना ही सुधार 2 महीने में आएगा। अगर टॉप लेवल वाला से देंगे उतना ही सुधार 1 महीने में आएगा। अच्छा, ये अंतर। तो ऐसा उसके अंदर क्या चीज होती है, क्या साइंस उसके क्या अंदर जो क्रिस्टल ट्यूब लगा होता है वो पूरा साइंस आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द साइंटिफिक रिसर्च बिहाइंड इट, हाउ दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग इनसाइड आवर ह्यूमन मैकेनिज्म, ये सारा चीज आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा क्रिस्टल ट्यूब क्या होता है। क्रिस्टल ट्यूब अलग अलग पावर का होता है, तो रिजल्ट क्यों इतने समय लगते हैं, कम लगता है, ज्यादा लगता है, वो सारा प्रोडक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा सर। कोई नहीं, कोई यूट्यूब पे वीडियो होगी इसकी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। और आपने अभी तक कितना पैसा कमा लिया इसमें? लगभग 8 लाख रुपए। कितने दिन में? 22 महीने में। कितनी मशीन बेची? मेरा टीम अभी हो गया 270। तो ये तो सर बहुत कम कमाया आपने, आप बोल रहे हो e-बाइटर्म से भी ज्यादा पैसा है। हाँ, 22 महीने में 8 लाख रुपए तो बहुत कम है सर। अरे भैया आपके लिए बहुत कम है, मैं जहाँ से देख रहा हूँ बिजनेस को, मेरे को पता है ना भैया। वो आपने सुना होगा, वो एक साधु गया था राजा के पास कुछ मांगने के लिए, वो चेस खेल रहा था। बोला साधु बाबा क्या दे दे, बोले कुछ नहीं, तुम दे सकेगा तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं। बोला अरे आप बोलिए ना, देंगे। बोला कुछ नहीं, मेरे को चावल का एक दाना दो, और तुम जो चेस खेल रहे हो ना, पहले बॉक्स में एक रखो और हर अगले बॉक्स में डबल करते जाओ। पहला में 1 दाना, फिर 2 दाना, फिर 4 दाना, फिर 8 दाना, ऐसे करके देते चले जाओ। बस मेरे को इतना ही चाहिए, आगे का कहानी आपको मालूम होगा सर, पता है। चलो है ना। तो भैया अगर 8 लाख आ रहा है 22 महीने में, और नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो, तो आपको मालूम है शुरू में टाइम एफर्ट ज्यादा लगता है, इनकम कम होता है। जैसे जैसे टीम बढ़ता है, टाइम एफर्ट कम होता है, इनकम ज्यादा होता चला जाता है। तो वो तो e-बाइटर्म में नहीं होगा ऐसे? अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा, सब जगह होगा। अल्टीमेटली वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ना सर। ये बात बोलो ना सर आप। हाँ, ये बात बोलो ना अभी e-बाइटर्म में भी होगा। अरे e-बाइटर्म में नहीं, आरसीएम में भी होगा भैया, वहाँ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आरसीएम में नहीं होगा, पता है क्यों? क्यों? आरसीएम में मतलब जो है ना 5,000 रुपये पे आउट में एक साल लग जाता है लोगों को मेंटेन करने में। अच्छा। और महीने में एक बार आता है। अच्छा। खर्चा होता है रोज, महीने में पे आउट आता है एक बार, उससे ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है आमदनी से ज्यादा। जब तक वो 10,000 पे महीने पे पहुंचता है, उसका खर्चा 10,000 से ज्यादा होने लगता है। आरसीएम के बारे में भी मैं बहुत अच्छे बड़े बड़े इनकम करने वाले लीडर के बारे में सुन रखा है भैया। सर पता है क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा था, 10,000 सैनिक मरते हैं तो एक सेनापति जीतता है, वो वाली बात है वहाँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा। जो सक्सेस रेशियो जो है ना, हाँ, जैसे ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या है कि, अरे भैया e-बाइटर्म का भी वही रेशियो है। सुनो 30 to 40% रेशियो है सर। सर 30 to 40% रेशियो है। हाँ, मेरी टीम में 16 लोगों ने गाड़ियां ली है। आज तक किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में साला मतलब इतना जल्दी कोई गाड़ी क्या बाइक भी नहीं ले सकता। अभी मेरा 30-35 हजार रुपये महीने का पेट्रोल चलता है फील्ड में। 30-35 हजार का पे आउट नहीं आता किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यार, क्यों? मतलब आप तो समझते हो सारी चीजें। बढ़िया से समझता हूँ सर। तो ये चीजें तो जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। अभी जैसे आरसीएम में है, अभी मेरे घर में 3 चीजें आरसीएम की आज भी यूज होती हैं। रिफाइंड होता है, राइस ब्रान, हाँ, सब्जी मसाला, हाँ, और एक लिक्विड बर्तन वाला, 3 चीजें होती है। वेस्टीज की मेरे घर में 3 चीजें यूज होती है। वेस्टीज में काम किया है कभी आपने? नहीं। एक तो चाय पत्ती, हाँ, एक V-Slim टी, हाँ, और एक अपना ये क्या बोलते हैं CMD ड्रॉप्स। हाँ, ये मेरे घर में यूज हो रहा है रेगुलर, मेरे को 2 साल हो गए। अरे तो भैया SLP छोड़े हुए मेरा 12-13 साल हो गया, आज भी मैं SLP के कई सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। इससे क्या SLP के भी मैंने पी रखे हैं, नेक्टर भी पी रखा है मैंने, हाँ, एलोवेरा भी पी रखा है। हाँ। पता है सर, सबसे पहले क्या होता है कि जेब में पैसा होगा ना, तो आप किसी भी 100 कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। सही बात है। तो जेब में पैसा होना जरूरी है। पैसा जहाँ से आ रहा है ना, उसके बाद आप कहीं से भी कुछ भी खरीद लो। सही बात है। और आरसीएम वाले मेरे को क्या पता, आपको भी पता है, मतलब ऐसे मतलब चिल्लाते हैं स्टेज पे भाई हमको ये हो गया वो हो गया। साला पे आउट तुम दिखाते नहीं हो किसी को। अपन लोग पे आउट बैंक की स्टेटमेंट दिखा देते हैं, ले भाई देख मेरा पे आउट बड़ा ही स्टेटमेंट दिखा के है। हाँ। मेरे को लोग बोले 50,000 आया, बोला हाँ आया, बोला दिखा, मैं बोला ये पकड़। फिर बोला लाख रुपया आया, बोला हाँ आया, बोला ले पकड़। करते करते मेरे को तो दिखा के मैं इसमें यहाँ तक पहुँच गया। तो दूसरी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पे आउट पूछोगे, बोला यार आता है 8,000 रुपया आता है, दिखा, वो नहीं दिखा सकता मैं। और 8,000 की भी बोल रहा है साला, उसमें भी झूठ बोल रहा है। ये तो सर सच्चाई है इसमें। नहीं, अब जैसे बहुत सारे एसोसिएट ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत सारे एसोसिएट पे आउट दिखा के काम करते हैं सर। मैंने आज तक कहीं भी पे आउट बढ़ा के चढ़ा के दिखाया नहीं, हमेशा पे आउट जितना दिखाओ। अरे भैया मैं सीधा बैंक में जो क्रेडिट होता है ना, पासबुक लेके बैठता हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो पासबुक ही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने तो हमेशा वही किया, मैं हर कंपनी में वही प्रैक्टिस किया सर। मैं बैंक का पासबुक साथ में लेकर घूमता हूँ।
चलो अभी ये बताओ, आपने मान लो 37,000 की एक मशीन बेची, आपको क्या पैसा आया? अरे भैया 37,000 का 2 मशीन बेचूंगा, लेफ्ट राइट एक पेयर बनेगा, मेरा टोटल इनकम 26,000 होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में ही? हाँ जी, स्टार्टिंग में पहली 2 ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पहला लेफ्ट पहला राइट में। अच्छा, फिर उसके बाद तो पूरा प्लान देखना पड़ेगा ना सर। नहीं, एक बात बताओ, वो हाँ। तो भाई फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे ही आता है, नीचे से क्या आएगा? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्लान को डेप्थ में समझना पड़ेगा ना। अरे सर, मैं भी, आप फोन पे बता दोगे तो मुझे भी समझ में आ जाएगा, कोई मैं नया लीडर तो हूँ नहीं, मैं भी पुराना, आप भी पुराने हो। जैसे अब आपने बताया अभी 2 डायरेक्ट करने के हैं कि ये 26,000? हाँ, 2 डायरेक्ट करने के हैं। अच्छा, वो तो हमेशा डायरेक्ट करने के, 2 डायरेक्ट करने से 26,000 हमेशा ही आएंगे क्या? हाँ हमेशा आएंगे, जितना डायरेक्ट 2 करोगे उतना 26,000 आएंगे। ठीक है। अब कोई 12 घंटे का क्लोजिंग, कोई 24 घंटे का क्लोजिंग, कुछ नहीं, जब हुआ आपको मिलेगा। एक हुआ 1 सप्ताह पहले, एक हुआ 1 सप्ताह बाद, वो मिलेगा आपको। अच्छा, और उससे ऊपर वाले को क्या मिलेगा? उससे ऊपर वाला को मैचिंग कितना हुआ, उसका परसेंटेज जो बना हुआ, वही मैं बोल रहा हूँ, वो समझने के लिए प्लान समझना पड़ेगा। समझा दो फिर। प्लान 4 पेज का है, मैं भी आपको PDF भेजता हूँ, आप समझदार है, तुरंत समझ जाएंगे। सर, इतना लंबा प्लान होता है क्या? डुप्लीकेबल भी तो होना चाहिए ना। मेरे को फोन पे अपन ई-बाइटर्म का प्लान समझा देते हैं 2 मिनट में, तो डुप्लीकेबल भी तो होना चाहिए। नया आदमी, देखो सर, आपकी टीम में जितने नए लोग आएंगे वो काम करेंगे, जब भी तो पैसा आएगा ना। एक बहुत अच्छी लाइन है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। सही बात। हम लोग लोगों का निर्माण करते हैं, लोग बिजनेस का, हमारा बिजनेस खड़ा कर देते हैं लोग। सही बात। दूसरी बात कि ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बिकने से ही पैसा आता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है। एक सेकंड, हाँ फिर से बोलो। ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बिकने से ही पैसा आता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है। हाँ ये भी बात सही है। टीम बिल्डिंग है ये। 100% एग्री। लोग 95% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सेल्समैन बने हुए हैं सर। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, और मैं बनाता हूँ टीम। हाँ, और मैं टीम को डुप्लीकेट करता हूँ। और हर आदमी जो टीम बनाएगा, जो टीम को डुप्लीकेट होगा, वही बड़ा पैसा कमाएगा, मैं ये बोलता हूँ आपको। यस, मैं यही कह रहा हूँ कि अपने को 95% लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आके साले सेल्समैन बन जाते हैं। मालूम है। आज भी सेल कर रहे हैं, 5 साल बाद भी सेल कर रहे हैं। मैं आज एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता। आपने ध्यान नहीं दिया, 25 साल से लगातार मैं प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग ही कर रहा हूँ सर। हाँ, उनमें सर पैसा नहीं था, इसलिए आपने पैसा नहीं कमाया। हाँ, और इसलिए आपने पैसा नहीं कमाया, मेरा जो टारगेट था वो वैसा नहीं कमाया। मैं जितना एफर्ट दे रहा हूँ और जो मेरे टारगेट है, मैं हर कंपनी में 2 या 3 साल का टारगेट बना के जाता हूँ। 2 या 3 साल में जो टारगेट बनाया, जो एफर्ट डाला, मिला कितना, उसके बाद आगे का 2-3 साल का प्रोग्राम बनेगा। अभी जैसे 8वीं कंपनी थी आपकी ई-बाइटर्म, अभी 9वीं कंपनी है प्राइड। नहीं, 8वीं है। 8वीं है, तो अभी इसमें भी गारंटी तो ई-बाइटर्म 7वीं है। चलो 7वीं, इसमें भी तो गारंटी नहीं है कि आप रुकोगे इसमें। अभी 22 महीना का रुक के 22 महीना को इस कंपनी को समझने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो पता है क्या, ई-बाइटर्म में भी जब आप आए थे तो यही बोलते थे भाई मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। नहीं, तो ऐसा तो मैं एमवे में भी बोल रहा था सर। वैसा अगर आप बाल की खाल पकड़ोगे तो मैं एमवे में भी ऐसे ही बोला था, मैं कोनिवाया में भी ऐसे ही बोला था, मैं ऐसे भी बोला था। क्या गारंटी है मैं इसमें नहीं बोलूंगा? तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना सर। देखो उसमें भी टिकोगे कि नहीं टिकोगे, क्योंकि एक बंदा बार कंपनी बदलता है ना। हाँ, तो उसकी मार्केट में लोग ये बोलते हैं यार ये बंदा ना टिकता नहीं है। सही बात है ना? सही बात है। तो थोड़ा सा भी, जैसे मैं 38-39 महीने से मैं टिका हुआ हूँ, बहुत सारे करोड़पति भी चले गए छोड़ के। पता क्यों? ई-बाइटर्म को वो लोग छोड़ जाते हैं जिनके अंदर थोड़ी ना ईगो होती है, ईगो क्रैश हो जाती है, जोशी जी के साथ वो चला जाता है। हाँ, और अपने अंदर ना ईगो नहीं है। अच्छा, मेरे अंदर ईगो नहीं है, जो लोग आज तक रुके हुए ना उनके अंदर ईगो नहीं है। अच्छा, जो ई-बाइटरी में करोड़ों कमा के गए वो क्या बोल रहे थे, ईगो की वजह से गए? ईगो क्रैश कर जाती है उनकी ना, ईगो के कारण मर जाते हैं वो। तो जोशी का पर्सनालिटी ऐसा है कि लीडर के ईगो को तोड़ देते हैं वो? नहीं, पर्सनालिटी नहीं है। तो अभी सर सीएमडी से आप जो है ना, मतलब एक फ्रेंड की तरह बात करोगे तो वो अच्छी बात थोड़ी ना। अरे भैया, मैं मिला हूँ जोशी सर के साथ, मेरा फोटो भी है, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में आपको। फोटो तो सर मेरे हजारों है सर, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, उससे कुछ नहीं होता। फोटो तो सर वो हर एक आदमी से खिंचवा लेते हैं, वो तो मालूम है। आपका ये भी कहना कि फोटो उनके साथ कोई बड़ा मायने नहीं रखता, मैं आपके बात से सहमत हूँ। हाँ, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के बाद लीडर यहाँ से क्यों जा रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। वही तो बता रहा हूँ मैं सर, रावण सीता को क्यों उठा के लाया था? उसके ग्रह नक्षत्र खराब थे ना। अच्छा, तो जितने लीडर यहाँ से करोड़पति बन के निकले हैं उनके ग्रह नक्षत्र खराब थे। पता है क्या होता है सर, कई बार ना बहुत घमंड हो जाता है कि मैं घमंड मानूं या ग्रह नक्षत्र मानूं? दोनों चीजें। घमंड, नक्षत्र खराब होते हैं जब तो वो घमंड करता है। अच्छा, रावण क्यों उठा के लाया सीता को? इतना बड़ा ज्ञानी था। हाँ, उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। उसके ना ग्रह नक्षत्र खराब हो गए थे ना, वो ज्ञानी था, फिर भी काम नहीं कर, वो उसको समझ में नहीं आई। अच्छा। अब ये तो मेरी अपलाइन थी, मॉर्निंग में उनकी आईडी लगी और इवनिंग में मेरी लगी। अच्छा, एक लेग में मैं था, उनका पे आउट था 5 लाख उस समय, और मेरा पे आउट था 2.5-3.5 लाख रुपए तक, 3.25 लाख। अब वो चले गए और मैं रुक गया। अभी वो पछता रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मूछों की बात होगी ना। अभी
इज्जत बेइज्जती की होगी। कई आदमी आ जाते हैं वापस, कई आदमी वापस नहीं आते। सर मेरी टीम से कलकत्ता से एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, 25 लाख रुपया उन्होंने ई बैटरी से कमाया। कितना? 25 लाख। 25 लाख। राजा सिंह को जानते हो? राजा सिंह का नाम सुना हो? जानता नहीं मैं, मिला राजा सिंह चला गया, राजा सिंह चला गया। हाँ। और वो अभी आया है। हाँ। उसने बहुत बड़ी एक वीडियो बना के भेजी है कि भाई सबसे बड़ी गलती है ई बाइट। नहीं तो एक काम करते हैं ना सर, एक काम करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं। सुनिए क्या? मेरे नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ई बैटरी में 25 लाख रुपए कमाया, होम्योपैथी डॉक्टर है, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उनको ज्वाइन करवा लीजिए वापस ई बैटरी में, मैं मान लूंगा। आप बोलते हैं वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, उनको ज्वाइन करवा के दिखाइए आप ई बैटरी में। भाई देखो, कोई अनाड़ी आदमी होगा तो कोई नहीं करा सकता। अरे भैया नेटवर्कर है, 25 लाख रुपया तो ऐसे ही तो नहीं कमा लिया होगा ई बैटरी में। 25 लाख रुपया अगर उसने कमाया है ई बैटरी में, तो आप क्या बोलते हैं उसको? सर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उसके अंदर ईगो हुई तो मैं हाँ। कैसे करा दूंगा सही में उसको? अच्छा ईगो भी तो नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, मैंने भी आपको एक बात बोली कि जिसके अंदर ईगो होती है वो चला जाता है ई बैटरी को छोड़ के। मैं ई बैटरी छोड़, सुनिए मैं ई बैटरी छोड़ा, मेरे पास ईगो जरा भी नहीं है। सर मैं 100% नहीं बोल रहा ना भाई। आप किसी और कारण से गए, आपको ये पे आउट छोटा दिखाई दिया होगा इसलिए। अरे तो भैया बाकी लीडर भी कोई और कारण से गए होंगे, आपको क्यों लगता है ईगो से गए थे? तो बताओ तो सही, मुझे कारण तो बता दो। अरे हमको नहीं, मेरा पूछिए, मैं बता दूंगा, मैं दूसरे का कैसे बताऊंगा? सर मैं क्यों छोड़ा मैं बता सकता हूँ। बताओ। मैं इसलिए छोड़ा कि भैया ई बैटरी का प्रोडक्ट जो अपना ये है ना, बेड मैट्रेस बोलते हैं ना, हाँ। 3 ही प्रोडक्ट, मैं हमारे टाइम में तो 3 ही प्रोडक्ट चलता था। हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट, वाटर बॉटल में लपेटने के लिए वाटर पैड, और एक था बेड मैट्रेस। ये 3 प्रोडक्ट हम लोग पैकेज बना के देते थे। ठीक है। और जितने भी लोगों से मिलते थे बोलते थे बीमारी का नाम XYZ ABCD कुछ भी हो, आप इसमें सोइए, मैं केवल सोने से, केवल ये पानी पीने से, हाथ में ये ब्रेसलेट पहनने से आपके कोई भी बीमारी ठीक होंगे। क्या वो गलत बोलते थे ना? हाँ वो गलत बोलते थे आप। ई बाइट्रम का प्रोडक्ट ना हेल्दी आदमी के लिए है सर, बीमार आदमी के लिए है ही नहीं। अच्छा, बीमार आदमी के लिए नहीं है? देखो उसमें चांसेस हैं ठीक होने के 50-60। नहीं तो आप चलिए आज आपने मेरा वो भ्रम दूर कर दिया, ये बीमार आदमी के लिए है ही नहीं, है ना? देखो पता है क्या है, बीमार आदमी के लिए आप दे के आओगे ना तो उसमें कोई आदमी ठीक नहीं होगा तो नेगेटिव बोलेगा कि नहीं, आपने एक डिवीजन, एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया अभी कि भैया ई बाइट्रिम का प्रोडक्ट बीमार व्यक्ति के लिए है ही नहीं। प्रियोरिटी है, ये स्वस्थ आदमी के लिए है। बीमार आदमी लेता है तो उसके चांसेस है ठीक होने के। हाँ 100% नहीं है। समझ गया, आपकी परिभाषा समझ गया मैं। 100% हेल्दी आदमी हेल्दी रह सकता है, 100% है। लेकिन बीमार आदमी हेल्दी 100% नहीं होगा, उसमें भी चांसेस हैं। उसमें 50-60% लोग ठीक होते हैं, 50-60% नहीं भी होते। चलो जैसे मान लो मेरी वाइफ अनहेल्दी थी, वो ठीक हो गई। आप बोले कि भैया मेरी वाइफ का प्रॉब्लम ठीक हुआ इसलिए मैं ई बाइट्रिम में ज्वाइन किया, और आप बोल रहे हैं कि भैया बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है। यू आर प्लेइंग बोथ द गेम। अरे सर एक बात बताओ। अभी सुनो, ध्यान से सुनो आप। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रियोरिटी किसकी है? हेल्दी आदमी को। मैं किसी बीमार को बोल के नहीं देता तू ठीक। आप इस कंपनी में किस लिए आए थे? आप पहला लाइन रिपीट करो जो आप मुझसे बोले थे बात शुरुआत करने के पहले। मेरी वाइफ को 4 हेल्थ इश्यूज थे, वो ठीक हो गई इसलिए आया था। और बताओ। हाँ अगर उनको रिजल्ट सुन लो, अगर उनके रिजल्ट सुन लो। दूसरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो। मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए प्रोडक्ट ले लिया, वो बीमार थोड़ी ना है सर, हेल्दी है। हाँ ये पहले बीमार आदमी के लिए नहीं है, पहले हेल्दी आदमी के लिए। बीमार को तो आप बाद में दो, पहले आप दो जो घर में हेल्दी है ना उसको दो। समझ गया, क्राइटेरिया आपका समझ गया। प्रायोरिटी में कभी भी बीमार को रखता ही नहीं। वेरी गुड। इसीलिए तो मेरे को ये लोग ये बातें नहीं बोलते जो आप बोल रहे हो ना कि लोगों को बोला सो और पानी पियो। सर सो के और पानी पी के हेल्दी आदमी हेल्दी रह सकता है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, मैंने खुद बना रखी है। मैंने उसमें क्या लिखा है कि ये आपको हेल्दी रखेगा, और अगर आप बीमार हो तो उसमें आपको ठीक होने में मदद करेगा। ठीक नहीं करेगा, मदद करेगा। सही है। मदद किस लेवल तक करेगा? सर अभी मैं आपको वीडियो ही भेज देता हूँ, 2 मिनट की सारी वीडियो, 2 मिनट 23 सेकंड में मैंने तीनों प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, और मैंने ये भी बता रखा है कि ये प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। आप भी मुझे वीडियो भेजिए, मैं भी आपको कुछ मेरी वीडियो भेजता हूँ। भेजो। ठीक है। और इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग। हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, पता नहीं इन फ्यूचर हो सकता है हम लोग एक दूसरे के काम आ सके। बिल्कुल सर, हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जी। ओके, वंस अगेन थैंक यू। ओके सर, ओके। नाम क्या आपका? मेरा नाम है धीरज कुमार साहू। चलो आप मेरे को हेलो लिख दो, व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लेता हूँ। जी ठीक है धीरज। ओके बाय।